हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को एवाई एग्ज़ाम में। आज आप लोगों के लिए फिजिक्स के मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से जांच कर लीजिएगा और अपने आप को भी जांच कीजिएगा कि मैग्नेटिज्म चैप्टर से आप लोग को कितना कंप्लीट है। जिसका क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपको मालूम होगा कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। तो एक चुंबक है जो स्वतंत्र रूप से लटकता है, तो चुंबक किस दिशा में लटकता है? तो उसका राइट आंसर है उत्तर दक्षिण दिशा में। राइट आंसर ऑप्शन है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक जो होता है सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिशील वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील वैद्युत आवेश जो होता है उत्पन्न क्या करता है? वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी चुंबक पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें बहुत अधिक गर्म कर दिया जाता है। तो जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो अपना चुंबकीय गुण जो है वो कम कर देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि वो बहुत गर्म करने पर चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देते हैं कि चुंबकत्व जो सबसे अधिक होता है, चुंबकत्व जो सबसे अधिक होता है वो होता है कहाँ पे होता है? चुंबकत्व सबसे अधिक जो होता है ध्रुव पर होता है। चुंबकत्व सबसे अधिक कहाँ पे होता है? वो ध्रुव पर होता है। और चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, पहला उत्तर ध्रुव और दूसरा जो होता है वो दक्षिणी ध्रुव होता है। पहला उत्तर ध्रुव और दूसरा जो होता है दक्षिण ध्रुव होता है। समझ गए आप लोग कि चुंबकत्व जो सबसे अधिक होता है ध्रुव पर होता है। और चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। उत्तर ध्रुव ध्रुव दो प्रकार के होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक क्षण चुंबक को बनाने की प्रक्रिया में क्या होता है? क्षण पूरे भाग से चुंबकित होता है। एक क्षण चुंबकत्व को बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो क्षण पूरे भाग से चुंबकित होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक क्षण चुंबक को दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति होती है। जब एक क्षण चुंबक को दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति क्या होती है? तो समान हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। देखिए, चुंबक को अगर मध्य पर तोड़ने पर, अगर चुंबक है, देखिए ये एक चुंबक है एसएन, अगर इसे बीच से तोड़ दिया जाता है, यानी मध्य से तोड़ दिया जाता है तो ध्रुव अलग नहीं होता। फिर यहाँ पे तोड़ने पर एस यहाँ एन यहाँ, फिर एक नया चुंबक उत्पन्न हो जाता है। यानी इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, चुंबक को नष्ट नहीं किया जा सकता, फिर एक नया ध्रुव बना लेता है। इसको अगर बीच में तोड़ते हैं तो फिर एस एन टूटता है, फिर इसे अगर तोड़ते हैं तो फिर एस एन बन जाता है। यानी मध्य से तोड़ने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नया चुंबक बन जाता है, यानी नया ध्रुव बन जाता है। और ध्रुव कौन सा होता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर चुंबकीय योमोत्तर तथा भौगोलिक योमोत्तर के बीच का कोण क्या होता है? तो चुंबकीय योमोत्तर तथा भौगोलिक योमोत्तर के बीच का जो कोण होता है उसे हम कहते हैं अवनति कोण। क्या कहते हैं? अवनति कोण। देखिए क्या कहते हैं? राइट आंसर सब भी हो गया 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की ऐसा ही मात्रा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की ऐसा इकाई यानी ऐसा ही मात्रा क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो ऐसा इकाई होती है वो टेस्ला होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टेस्ला। देखिए
आप लोगों को बता दें, चुंबक के ठीक मध्य में देखिए, देखिए एक चुंबक है, इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व शून्य होता है। चुंबकत्व जो होता है चुंबक के मध्य में, चुंबकत्व जो होता है शून्य होता है, यानी जीरो होता है। कहाँ पे चुंबकत्व जीरो होता है? चुंबक के मध्य में, यानी बीच में जो चुंबकत्व होता है शून्य होता है। और बात जान लीजिए कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर एस ध्रुव है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यानी दूर भेजती है। ई इधर खींचेगा इसको, ई इधर टेलेगा, ई इधर भागेगा, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। समान ध्रुव है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। लेकिन अगर असमान ध्रुव है, ए न एस, तो एक दूसरे को आकर्षित करती है। असमान ध्रुव जो है एक दूसरे को आकर्षित करती है, और समान ध्रुव जो है एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। आप लोग समझ गए होंगे। सो आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विचलित हो जाती है। पश्चिम की ओर कोई जा रहा था धन आवेशित कण, अगर उसमें चुंबक, देखिए उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, अगर कोई आवेशित कण यानी ई पश्चिम की ओर जा रहा है, अगर चुंबकीय क्षेत्र इसमें लगाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र दिया जाता है, तो वह उत्तर की ओर विचलित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगा वो कैसा होगा? तो ऊर्ध्वमुखी दिशा में होगा। किधर होगा? ऊर्ध्वमुखी दिशा में होगा। कि अगर पश्चिम की ओर कोई धन आवेशित कण जा रहा है, अगर उस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र लगाने के कारण उत्तर की ओर विचलित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी ऊर्ध्वमुखी दिशा में होगी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा जिस उपकरण द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसे हम जनरेटर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिक्सूचक सुई यानी कैंपस नीडल से ज्ञात नहीं कर सकते। क्या ज्ञात नहीं कर सकते? कैंपस नीडल से क्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं? तो चुंबक की सामर्थ्य जो होता है वो ज्ञात नहीं कर सकते हैं कैंपस नीडल जो है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके पास टेप रिकॉर्डर को नहीं रखना चाहिए? किसके पास टेप रिकॉर्डर को नहीं रखना चाहिए? किसके पास? तो चुंबक के पास टेप रिकॉर्डर को नहीं रखना चाहिए, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्युत का चालन है? यानी विद्युत का चालन कौन करता है? तो विद्युत को चालन जो करता है वो लवण जल करता है। क्या करता है? लवण जल, यानी जिसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा मिला रहता है वो विद्युत का चालन करता है। शुद्ध जल में करंट नहीं मारता है, शुद्ध जल में करंट नहीं मारता है, बेंजीन में भी नहीं मारता है, रबड़ में तो नहीं मारता है, लेकिन अगर इसी पे ग्रेफाइट लगा दिया जाए तो बहुत अधिक जोर से मारता है लाइन। यानी लवण जल में विद्युत का चालन अधिक होता है। जिसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा होता है उसमें करंट मारने की जो चांस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगी कि लवण जल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर करते हैं। विद्युत मोटर जो होता है, विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। किस चीज़ में रूपांतरित करते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। किस द्वारा? विद्युत मोटर द्वारा। आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है अन्योन्य प्रेरणकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे? अन्योन्य प्रेरणकत्व। अन्योन्य प्रेरणकत्व के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर जो है कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर की सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान
परिवर्तित किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर की सहायता से अगर ट्रांसफार्मर के लगा दिया जाए तो परिवर्तित वोल्टता जो होता है का मान परिवर्तित किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। जितना भी वीडियो में क्वेश्चन बताए हैं आप लोग प्लीज़ कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले इसे याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन को बल की रेखा के साथ चुंबकीय क्षेत्र में फेंका जाता है तो क्या होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन है बल लगाकर, अगर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को फेंका जाता है बल लगाकर तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन चलने के जो स्पीड होता है उसका बढ़ जाता है, परंतु दिशा में परिवर्तन नहीं होता। यानी दिशा अगर जिस तरफ की इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसी तरफ जाएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र में फेंका जाता है, ये नहीं कि उत्तर की ओर जा रहा था दक्षिण की ओर चल जाएगा, नहीं, जिस तरह से जाती है उसी तरह की ओर जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि चुंबकीय इलेक्ट्रॉन की जो चाल होगी बढ़ेगी परंतु दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रोटॉन का कौन सा कारक परिवर्तित होगा यदि वह स्वतंत्र रूप से चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा। प्रोटॉन का कौन सा कारक है जो परिवर्तित होगा यदि स्वतंत्र रूप से चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा। तो संवेग जो होता है वो परिवर्तित होगा अगर स्वतंत्र रूप से चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता। तो विद्युत चुंबक के रूप में जिस पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है उसे हम तांबा कहते हैं। क्या होता है वो तांबा जो होता है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, एक चुंबकीय सुई को जब असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या अनुभव करता है। तो चुंबकीय सुई है, अगर उसको असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो अनुभव करेगा कि एक बल अनुभव करेगा और एक बल आघूर्ण अनुभव करेगा। क्या करेगा, एक बल तथा एक बल आघूर्ण अनुभव करेगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय एकल ध्रुव के बारे में क्या सही है। तो चुंबकीय एकल जो ध्रुव होता है उसका अस्तित्व नहीं होता है। चुंबकीय एकल ध्रुव का क्या नहीं होता है, चुंबकीय एकल ध्रुव का जो होता है अस्तित्व नहीं होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र के सही वर्णन है। किसी लंबे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है तो है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं सेकेंडरी होती है। चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है वो सेकेंडरी होती है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत भी नहीं होती है, तार के समानांतर भी नहीं होती है, और चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होते हैं प्रक्षेपित भी नहीं किया जा सकते। यानी इस तरह से अगर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जा रही हैं तो बीच में इस तरह से नहीं निकलेगा। चुंबकीय क्षेत्र जा रही है तो जा रही है, यानी बीच में प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सही यही राइट आंसर है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखा सेकेंडरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्न में से किस पदार्थ में अस्थायी चुंबकत्व नहीं होता। तो सॉफ्ट आयरन में जो होता है अस्थायी चुंबकत्व नहीं होता। सॉफ्ट आयरन में अस्थायी चुंबकत्व नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, जब एक आवेशित कण को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, सदैव शून्य परिवर्तन होगा। क्या होगा, सदैव शून्य होगा परिवर्तन। जब एक आवेशित कण को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में यानी बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, एक आवेशित कण है अगर उसको बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो सदैव शून्य परिवर्तन होगा, यानी कुछ परिवर्तन होगा, शून्य होगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। थैंक यू।